एक ऐसा जंगल जो आपको भ्रमित करे, जिस जंगल से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वहाँ रहने वाली एंटिटीज आपको ऐसा कभी करने नहीं देंगी। तो आखिर ये एंटिटीज क्या है और ये जंगल अपने अंदर अतीत का ऐसा कौन सा रहस्य समेटे हुए है, आज हम इस वीडियो के जरिए यही जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द वॉचर्स मूवी को, जो कि 2024 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है और इसे ईशाना नाइट शामलन ने लिखा है, जो कि उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और इसे प्रोड्यूस किया है एम नाइट शामलन ने, जिन्होंने द सिक्स्थ सेंस, साइंस और स्प्लिट जैसी बेहतरीन मूवीज को डायरेक्ट किया है। दोस्तों, द वॉचर्स ऑथर एम शाइन्स की 2022 की नॉवल द वॉचर्स पे बेस्ड है। दोस्तों, हम वीडियो के एंड में द वॉचर्स में दिखाए गए क्रीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि आखिर उनकी पावर्स क्या हैं और वो कैसे दिखते हैं। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। एक सुनसान जगह जहाँ चारों तरफ बर्फ है, वहाँ हम एक आदमी को जाता हुआ देखते हैं जो काफी घबराया हुआ था। तभी वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन पेड़ की डाली टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसकी वजह से उसका एक हाथ टूट जाता है। अब वो रेंगता हुआ अपने बैग के पास जाता है, तभी सामने से एक आवाज आती है और सामने जो भी खड़ा था उसे देखकर इस आदमी को यकीन नहीं होता, और इस आदमी की आवाज सारे जंगल में सुनाई देती है, जो बहुत बुरी तरह तड़प रहा था, और उसे खींच लिया जाता है, जिस वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब हम इस कहानी की मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम है मीना, जिसकी माँ की मौत 15 साल पहले हो चुकी है और अब वो एकदम अकेली रहती है। मीना आयरलैंड की एक पेट शॉप में काम करती है। दोस्तों, मीना की एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम है लूसी। अब मीना का बॉस उसे बेलफेस्ट के एक चिड़ियाघर में एक वैल्यूएबल तोता पहुंचाने का काम सौंपता है, जिसके बाद मीना वहां के लिए निकल जाती है। बीच रास्ते उसकी बहन का कॉल आता है, जो उसे वापस कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन मीना इसका कोई जवाब नहीं देती। दोस्तों, अब मीना इस जंगल में पहुंचती है जहां हमने उसी आदमी को मरते हुए देखा था। जंगल के अंदर जाते जाते रेडियो बिगड़ जाता है और कार एकदम से रुक जाती है। मीना को वहां वही बोर्ड दिखता है जो उस आदमी को दिखा था, जिस पे लिखा था नो पॉइंट टू रिटर्न। अब मीना उस जंगल में पास में रहने वाले से मदद मांगने जाती है, और इस बीच वो उस तोते का नाम डार्विन रखती है। लेकिन मीना को मदद के लिए कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वह अपने कार की तरफ वापस जाती है, लेकिन कार अब गायब थी और मीना उस जंगल में खो गई थी। तभी वहाँ कई सारे पक्षी उड़ते हुए उसे दिखते हैं। उसे लगता है कि वहाँ कोई है। तभी मीना को एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम है मैडलिन, जो कहती है कि अगर मीना जिंदा रहना चाहती है तो अंदर आ जाए। मीना अंदर जाती है, जो कि बंकर जैसी एक बिल्डिंग थी, जिसे ये लोग कूप कहते हैं। अंदर मीना को 2 और लोग दिखते हैं, जो है सियरा और डैनियल। यहाँ मैडलिन बताती है कि द वॉचर्स नाम की मिस्टीरियस एंटिटीज हर रात कूप की शीशे वाली खिड़की से उन्हें ऑब्जर्व करती हैं, और रात में जो बाहर जाता है वॉचर्स उसे मार देते हैं। अगले दिन मीना वहाँ से अपने घर वापस जाना चाहती थी, इसीलिए वो इन्हें छोड़ के जाने लगती है, जब दूर उसे कोई खड़ा नजर आता है, और तब मीना भागती है। जब उसके पास मैडलिन आती है और उसे बताती है कि मीना पहली ऐसी है जिसने भागने की कोशिश, और वो उसको दोबारा ऐसा ना करने के लिए कहती है। दोस्तों, वो जंगल आपको हेलुसिनेशन देने के लिए जाना जाता है, वो आपको पागल भी बना सकता है। उस जंगल में वही बोर्ड हर तरफ लगे थे, जो कि एक सर्कल बनाते हैं, और अगर आप उस सीमा तक रहेंगे तो आप रात तक वापस आके अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीमा से बाहर गए तो आप मारे जाएंगे। यह मैडलिन से पता चलता है कि वो बोर्ड एक प्रोफेसर ने बनाया था। अगले दिन ये लोग चीजें लेने जाते हैं। दोस्तों, सियरा और उसका पति जॉन इस जंगल में आए थे और अभी तक वो लौटा नहीं है। जॉन वही आदमी है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। सियरा और डैनियल 5 महीने से उस जंगल में फंसे हैं। अब यहाँ मीना के पूछने पे कि वॉचर्स क्या चाहते हैं, सियरा उसे बताती है कि मैडलिन की एक थ्योरी है कि वॉचर्स आपको पागल बना सकते हैं। यहाँ सियरा मीना को वो गड्ढा दिखाती है जहाँ वॉचर्स दिन के उजाले में रहते हैं और रात को बाहर आते हैं, और जब तक ये लोग सूरज की रोशनी में रहेंगे वॉचर्स उन्हें कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये लोग वॉचर्स की सीमा रेखा में है, इसीलिए वॉचर्स इन्हें कुछ नहीं करते, क्योंकि ये लोग उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि है कि कभी भी शीशे की तरफ पीठ मत दिखाना, अंधेरा होने के बाद दरवाजा मत खोलना, बिल यानी उस गड्ढे के पास कभी मत जाओ और हमेशा उजाले में रहो।
और ये रूल्स ये लोग महीनों से फॉलो करते आ रहे हैं, जिस वजह से ये लोग यहाँ जिंदा बचे हुए हैं। रात को मीना शीशे पे मार के आवाज करती है और वॉचर्स को कान लगा के सुनती है, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ पल बाद जोर की आवाज होती है। अब मैडलिन मीना से कहती है कि वो सीधी खड़ी रहे ताकि वॉचर्स उसे देख लें। दोस्तों, मैडलिन उस जंगल में इन सब से पहले से रह रही है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मीना को उस जंगल में एक औरत खड़ी नजर आती है जो उसे पहले भी दिख चुकी है। यानी उस जंगल का असर मीना पे होने लगा है। यहाँ डैनियल से पता लगता है कि जिसने वॉचर्स को देखा हो ऐसा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है, और क्योंकि ये मैडलिन ने उसे बताया है इसलिए मीना उस पर विश्वास नहीं करती। वो डैनियल से कहती है कि वो मैडलिन से बोल दे कि मीना जंगल में खो गई, और वो जानना चाहती है कि आखिर वॉचर्स कैसे दिखते हैं। वो डैनियल से कहती है कि क्या वो नहीं जानना चाहता। अब डैनियल की मदद से मीना उस गड्ढे में जाती है जहां उसे 1992 का न्यूज़पेपर, एक हैंडी कैम और एक साइकिल मिलती है। उस साइकिल को ये लोग बाहर निकालते हैं। तभी मीना के पीछे खड़ा था वॉचर, जिसका हमें सिर्फ हाथ दिखाया जाता है, लेकिन रोशनी होने की वजह से वो मीना तक पहुंच नहीं पाता और डैनियल मीना को बाहर निकाल लेता है। मीना ने उस गड्ढे से सामान बाहर निकाल लिया था। ये उन्हीं लोगों का सामान था जिन्हें वॉचर्स ने मार दिया था। दोस्तों, जिस प्रोफेसर ने वहाँ सीमा रेखा बनाई थी उसने शायद वहाँ पावर सोर्स भी बनाया था, लेकिन इसका इन्हें अभी पता नहीं है। अब गड्ढे में मिले कैमरे से पता लगता है कि इनके ग्रुप के लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मैडलिन उन्हें नॉर्मल रहने के लिए कहती है। वो मीना से पूछती है कि जो उसने गड्ढे में देखा वो क्या था, लेकिन मीना झूठ बोल देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। तभी दरवाजे पे कोई खटखटाता है और बाहर सियरा का पति जॉन खड़ा था, जो अंदर आना चाहता था। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन मैडलिन उसे दरवाजा नहीं खोलने देती क्योंकि वो वॉचर्स की चाल है और वो कभी भी इंसान को अंधेरा होने के बाद जिंदा नहीं छोड़ते। यहाँ मैडलिन को पता लगता है कि मीना ने रूल तोड़ा था और वो उस गड्ढे में गई थी और उसकी मदद डैनियल ने की थी। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन सियरा जॉन को अंदर लेना चाहती थी, इसलिए मैडलिन के कहने पे वो जॉन से पूछती है कि वो कौन सी बुक पढ़ रही थी, जो कि सिर्फ जॉन को पता था, जिसका जवाब जॉन नहीं दे पाता। दोस्तों, इन लोगों ने कैमरा ऑन करके बाहर रखा था, जिसके थ्रू ये लोग बाहर देख सकते थे। और अब सियरा जॉन से उसी कैमरे में अपना फेस दिखाने को कहती है और हम जॉन को ये कहता हुआ देखते हैं कि मेरी मदद करो। तभी वॉचर्स उसे खींच लेते हैं, जिसके बाद वॉचर्स कूप का शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन लोगों ने रूल तोड़ दिया था। तभी मैडलिन इनके सामने इन्हें बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और एक पल बाद सब रुक जाता है। अगले दिन मैडलिन उस साइकिल को वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिसे वॉचर्स खींच लेते हैं और अब वो चाहती है कि ये लोग कोई भी रूल ना तोड़ें। दोस्तों, अब जैसे जैसे सर्दियां आती जाती हैं, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होने लगते हैं। सियरा अपने पति के मौत के सदमे में थी। वो अपने पति के पास उसी गड्ढे में जाना चाहती थी जहां वॉचर्स जॉन को खींच के लेके गए थे, लेकिन मीना उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बताती है कि जंगल सियरा के माइंड से खेल रहा है। तभी इन्हें डैनियल की आवाज सुनाई देती है और जाके देखने पे पता लगता है कि डैनियल ने मैडलिन को बांध दिया था और वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल उसके दिमाग पर असर डालने लगा था। डैनियल को रोकने सियरा उसके पीछे जाती है और मीना मैडलिन को खोलती है। अब सूरज डूबने वाला था। मीना और मैडलिन कूप के अंदर जाने के लिए उस तरफ भागते हैं, लेकिन डैनियल ने सियरा को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया था। अब मैडलिन मीना को एक जगह ले जाती है जहां उनकी स्मेल वॉचर्स को नहीं मिलेगी। तभी हम वहां एक वॉचर को आता देखते हैं। वह ऐसा दिख रहा था मानो इंसान भयानक क्रीचर बन गया हो। वो बहुत लंबा था और देखते ही देखते वहाँ कई सारे वॉचर्स इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, वॉचर्स कूप में रहने वाले इंसानों को देखते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। अब वॉचर्स कूप की तरफ जाते हैं जब डैनियल कहता है कि मैडलिन लोग वहाँ नहीं है और वॉचर्स वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मैडलिन और मीना वापस कूप के अंदर आने की कोशिश करती हैं। मीना किसी तरह डैनियल को दरवाजा खोलने के लिए मना लेती है और ये दोनों अंदर जाते हैं, जहां मैडलिन बताती है कि वॉचर्स आकार बदलने वाली फेरीज हैं जो ये सीखने की कोशिश कर रही हैं कि इंसानों की बेहतर नकल कैसे की जाए। इनके किस्से लोक कथाएं सदियों से चले आ रहे हैं और अब वॉचर्स का दोबारा रूल इन्होंने तोड़ दिया था। गुस्से से भरे वॉचर्स कूप पर हमला कर देते हैं। मैडलिन बताती है कि उसने एक बार वॉचर को देखा था। उसने खुद को ही देखा था, यानी खुद का रेप्लिका, जो कि पतली दुबली और लंबी दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। जब इन लोगों को एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है जो बंकर की तरफ जाता था और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये बंकर उसी प्रोफेसर ने बनाया था जिसने कूप बनाया था और जंगल में उस साइन को गाड़ा था, यानी रोरी किल मार्टिन।
यहाँ इन्हें प्रोफेसर किल मार्टिन की वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों प्रोफेसर जानवरों पर रिसर्च करने के लिए इस जंगल में आया था और उसने उनमें से एक वॉचर्स को पकड़ भी लिया था, जिसके साथ उसका बॉन्ड गहरा हो गया था। और जब ये लोग प्रोफेसर का लास्ट वीडियो देखते हैं तो निराश प्रोफेसर उस पर बताता है कि वो लोग जंगल से कैसे भाग सकते हैं। वो कहता है कि ये लोग वहीं जाएं जहां उसने अपनी बोट नदी के पास छोड़ी थी और वहां तक जाने का रास्ता इन्हें पक्षी बताएंगे। इसके साथ वो ये भी रिक्वेस्ट करता है कि उसकी रिसर्च को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि कुछ चीजों को पास्ट में ही रहना चाहिए। वीडियो में हम देखते हैं कि जिस वॉचर को उन्होंने पकड़ा था उसके लिए वो वापस ऊपर कूप में जाते हैं, जिसके बाद वो उसे और खुद को मार लेते हैं और वीडियो एंड हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग पेड़ पे लगे मार्क्स के सहारे वॉचर्स की सीमा तक पहुंचते हैं, जिसके बाद मीना का पक्षी डार्विन उन्हें जंगल के किनारे नदी तक ले जाता है। रास्ते में मैडलिन इन्हें एक पत्थर का निशान दिखाती है जिसमें परियों को कैद कर दिया गया था, जो इंसानों के बीच गॉड की तरह एक समय में रहती थी। लेकिन समय के साथ चेंजलिंग्स की शक्तियां इन्हें डराने लगी, जिससे इंसान और फेरीज के बीच युद्ध छिड़ गया और उन्हें जमीन के अंदर जंगल में कैद कर दिया गया ताकि वो कभी बाहर वापस ना सकें। सदियों तक फेरीज बाहर निकलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने पंख खो दिए और वो कभी उस जंगल को नहीं छोड़ सकी। जिसके बाद मैडलिन इन्हें चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था। साथ ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तभी वॉचर्स की आवाज जंगल में गूंजती है और वॉचर्स बाहर आ चुके थे। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और आखिर इन्हें नदी मिल जाती है। अब ये लोग बोट पे जाने लगते हैं, लेकिन एक वॉचर जॉन का रूप लेके डैनियल को चकमा देता है और उसे जान से मार देता है, जबकि मीना, मैडलिन और सियरा भागने में सफल हो जाती हैं। और हम वहाँ वॉचर्स को खड़ा देखते हैं जिन्होंने उस जंगल में मरने वालों का रूप लिया था, जिसमें से एक अब डैनियल का रूप भी था। अब मीना प्रोफेसर के नोट्स को खत्म करने के लिए उनकी यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मनुष्य और परियां एक समय साथ में रहते थे। कुछ ने मेटिंग की, जिससे ऐसी हाइब्रिड संतानें पैदा हुई जो कि दिन के उजाले में भी जा सकती थी। वो अपना रूप बदलने में माहिर थे और यहाँ तक कि जो मर चुके थे वो उनका भी रूप ले सकते थे। लेकिन जब मनुष्यों ने फेरीज को श्राप दिया तब आखिर इन बच्चों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जिसके बाद मीरा सियरा से मिलने उसके घर जाती है और उसे फोटोज दिखाती है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब हमें ये पता चलता है कि मैडलिन प्रोफेसर की पत्नी थी जो कि कैंसर से मर गई थी। यानी जो मैडलिन इनके साथ उस जंगल में थी वो वास्तव में वही वॉचर थी जिसे प्रोफेसर ने पकड़ा था, क्योंकि प्रोफेसर को अपनी पत्नी को वापस इस दुनिया में लाने का एक रास्ता नजर आया और वो था वो वॉचर जिसे प्रोफेसर ने पकड़ा था, ताकि वो वॉचर उसकी पत्नी का रूप ले सके। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, जब असली सियरा घर पहुँचती है तब पता लगता है कि जो सियरा मीना के सामने थी वो मैडलिन थी जिसने सियरा का रूप लिया था। मैडलिन सियरा को एक तरफ फेंक देती है और मीना पे हमला करती है। वो तेजी से अपना रूप बदल रही थी। मीना मैडलिन को यह बताती है कि वॉचर्स ने उसे इसीलिए निकाल दिया क्योंकि वो दिन के उजाले में चल सकती थी, वो वॉचर्स की तरह नहीं थी। मैडलिन मीना को मारना और उसकी जगह लेना चाहती थी। दोस्तों मैडलिन आधी ह्यूमन और आधी फेरी थी, यानी इंसान और फेरी का बच्चा। मीना उससे कहती है कि मैडलिन ने देखा है कि इंसान के अंदर नफरत और गुस्सा ही नहीं, प्यार और माफ करना भी होता है। वो जानती है कि इंसान होना कैसा लगता है। दोस्तों मैडलिन अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मीना उससे कहती है कि वो जानती है कि कैसा लगता है जब आपका आधा हिस्सा इविल हो, क्योंकि दोस्तों मीना की जिद की वजह से ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और वो अपने आप को आधा इविल मानती थी। वो कहती है कि मैडलिन की तरह और भी हाफ ब्लड हाइब्रिड हैं और अगर वो उन्हें ढूंढ ले तो वो अकेली नहीं रहेगी। और यहाँ हम मैडलिन के पंखों को फैलता देखते हैं और वो उड़ जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से उसके घर मिलने जाती है और इस बीच हम देखते हैं कि मैडलिन एक छोटी बच्ची का रूप लेकर मीना पे नजर रख रही थी। यानी मैडलिन की तरह असल दुनिया में और भी लोग हैं। और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों चलिए द वॉचर्स में दिखाई गई एंटिटीज पे बात कर लेते हैं। इसमें दिखाई गई एंटिटीज है चेंजलिंग्स, जिसे हमने सुपरनैचुरल के एपिसोड्स में भी देखा था। चेंजलिंग्स यूरोप की लोक कथाओं में प्रचलित हैं। दोस्तों चेंजलिंग सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं जो अपना रूप बदल के उस इंसान की जगह ले सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा वो रूप बच्चों का लेते हैं, जिन्हें चेंजलिंग्स यानी कि वो फेरीज किडनैप कर लेती हैं। और दोस्तों इस मूवी में चेंजलिंग्स के बारे में जो बताया गया है वो आयरिश वर्जन की लोक कथाओं से ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि ये बच्चों को किडनैप करके उनकी जगह नहीं लेती,
बल्कि ये खुद ही वो बन जाती हैं। अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। दोस्तों ये कोई भी रूप ले सकती हैं, यहाँ तक कि ये किसी की हूबहू आवाज भी निकाल सकती हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैडलिन, जो कि आदि वॉचर है, जिसे इंसानी रूप में ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगा। और ये हमें बताता है कि क्यों हर रात वॉचर्स इन लोगों पर नजर रखने आते थे, वो इन्हें देख के इनकी नकल किया करते थे। अब बात करते हैं इंसान और फेरीज के बीच में हुए युद्ध की। आयरिश लोक कथाओं से हमें ये पता लगता है कि परियां आयरलैंड की मूल निवासी थी, जो केल्ट्स के साथ कुछ समय तक साथ में रहीं। केल्ट्स उस आइलैंड पे बसने वाले पहले इंसान थे और यहाँ फेरीज और इंसान के बीच में प्यार भी हुआ, जिनसे उन्हें बच्चे हुए। लेकिन केल्टिक योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद इन फेरीज को धरती के नीचे बंद कर दिया गया। दोस्तों उनमें अभी भी जादू मौजूद है, जो उन्होंने सदियों से खो दिया था। और यही वजह थी कि उस जंगल में इंसान को विजन दिखते थे, जैसे मीना ने अपनी बहन को बचपन के रूप में देखा था। वो उस जंगल की पावर थी, जिस वजह से चेंजलिंग वहीं फंसी रही। अब बात करते हैं कि ये कैसी दिखती हैं। दोस्तों इस मूवी में चेंजलिंग्स का पीरियड पॉपुलर कल्चर में जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं है, बल्कि इन्हें लंबी उंगलियों वाले पतले फुर्तीले जानवरों की तरह दिखाया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द वॉचर्स को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।